हाय गाइस, माय नेम इज तब फिर से हम एक नई वीडियोस के साथ आए हैं। और क्रूड ऑयल का चार्ट जैसे मैं खोल के रखा हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने जो चीज़ मैंने ट्रेड ऑलरेडी मैंने कर रखा है। बट फिर भी मैं सोचा हूँ कि हर दिन मुझे एवरी डे जब से आधा घंटा या 1 घंटा मुझे क्रूड ऑयल पे एनालाइज करना है, उस चार्ट को रीड करना है। क्योंकि दिन में मैं जॉब पे रहता हूँ, दिन में मैं कर नहीं पाता हूँ वो चीज़ें, सारी चीज़ें जहाँ पे मुझे करना चाहिए। इसलिए मैं क्रूड ऑयल पे, और थैंक्स फॉर ग्रो, थैंक यू। इसको मैं ग्रो को मैं थैंक यू देना इसलिए चाहूँगा क्योंकि क्रूड इन्होंने कम्युनिटी में कम्युनिटी में कॉमोडिटीज में इन्होंने ट्रेड एक अच्छा लॉन्च किया इन्होंने, जो कि कॉमोडिटी 9। तो इसका शायद आई थिंक क्रूड ऑयल का 11 साढ़े 11 बजे क्लोजिंग होता है। तो इनको स्पेशली थैंक्स बोलूंगा क्योंकि इनको, चलो हमने नाइट में हमें ट्रेड करना होता है, चार्ट को एनालाइज करना होता है, तो हम ट्रेड भी ले सकते हैं क्रूड ऑयल में, और आप लोग भी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, आपको एक्सप्लोर पे जाना है, फ्यूचर FNO पे क्लिक करके आप यहाँ पे टॉप रेटेड में एक तो इक्विटी में जैसे हम सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और की, ये सारी चीजें में हम ट्रेड कर सकते हैं। बट हमें ट्रेड करना है कमोडिटीज में, तो कमोडिटीज में मेरा क्रूड ऑयल्स हो गया, और भी सारी चीजें हैं जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर, ये सारी चीजें हैं जहाँ पे 24 आवर्स चलते रहते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, और पूरे 9 बजे से लेके, तो एक ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जो रात को बंदे जो काम पे से आते हैं उनके डे में, अगर दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, आप जॉब वगैरह पे रहते हो, तो आपको फॉरेक्स मार्केट तो है ही, बट उससे अच्छा है कि आप ग्रो पे अगर ट्रेड कर रहे हो, आपका ग्रो पे डीमेट अकाउंट बना हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा क्रूड ऑयल को। ठीक है, चाय पी लेते थोड़ा, चाय पियोगे आप लोग? ओके, तो अभी हम क्रूड ऑयल पे हैं। ये मैंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी किया अपने आप को। 1 घंटा के चार्ट फ्रेम पे मैं देख रहा था कि यहाँ से नीचे आया, सेकंड टाइम नीचे पुल बैक लिया, थर्ड टाइम पुल बैक लिया और इसको ब्रेक किया, तो डाउन साइड का ट्रेंड बनता है, और मैंने लिया भी था। अभी मैंने थोड़ा वेट किया क्योंकि मैंने 136 पे लिया था, इस लेवल के ऊपर ये गया था, 50 तक गया था। अभी फिर ऊपर हो जाने की कोशिश कर रहा है। सब में 30 मिनट्स का चार्ट फ्रेम है। ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देता है या नहीं देता है। थोड़ा सा मैं इस सब को हटा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें चार्ट क्लीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम समझोगे नहीं। फिर बोलो क्या है ये, कितना क्या लगा रखे हो भाई तुम। तो देखो, जब भी हमें क्रूड ऑयल एनालाइज करना होता है, कोई भी चार्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी ऑप्शन है, कोई भी इक्विटी हमें एनालाइज करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक है। देखो कोई भी हो, न्यू बिगनर्स के लिए तो बेसिक यही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें डे 1 पे जाना है। डे 1 पे हमें ऑप्शन चेयर में देखना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो डे 1 में मुझे दिख रहा टोटली जो हमारा ऑप्शन है बेरिस मोमेंटम पे है, मार्केट भी ऑलरेडी बेरिस पे है। ठीक है, इस साइड भी कर देता हूँ मैं थोड़ा। देख रहा हूँ कि मैं यहाँ से 300 से रिजेक्शन लेके अभी 190-99 पे पहुंच गया है मार्केट, क्योंकि कल इनका एक्सपायरी है क्रूड ऑयल का। तो आपको देखना क्या है, डे 1 पे आप आगे, अब हमें डे 1 पे आना है। अब डे 1 पे आके हमें सिर्फ 1 घंटे पे आना है। 1 घंटा पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें लंबे टाइम के लिए खेलना है और लंबे टाइम के लिए एनालाइज करना है। तो सबसे हमारा जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है इस लेवल का है, 40 रुपीज का है। ठीक है, 40 रुपीज के आसपास है, ये एक सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट के प्रीमियम आगे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से फिर पुल बैक ऊपर की ओर जा सकता है। तो इस सपोर्ट को हम एक मेजर सपोर्ट मान सकते हैं, जहां से प्रीमियम ने एक जंप दिया था प्रीवियस आई थिंक डे, लास्ट डे मुझे लगता है। ये आया 13 को, आज 16 आया, तो 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले ने यहाँ से मार्केट ने बूम किया था अप साइड का मोमेंटम, जिसमें से 200-250 पॉइंट, 200 पॉइंट तो मान के चलो कि मूव आया था अप साइड का। अब उसी जोन के नीचे आने वाला है मार्केट, जहां पे स्टार्टिंग में 3 दिन पहले अपने आप को यहाँ से पंप किया था। अब उसी सपोर्ट पे आने की चांसेस ज्यादा है, अब मोस्टली मुझे लगता है, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम पे आप देखते हो, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो वो हर एक चीज दिखता है जो तुम्हें देखना चाहिए। और यही सबसे बड़ी हमारी टिप रहेगी कि जो बिगनर्स लोग हैं वो सबसे पहले टाइम फ्रेम को चेंज करके देखें कि कॉल और पुट साइड की प्रीमियम में क्या हलचल चल रही। चलो, अब 1 आवर्स की चार्ट फ्रेम पे हमने देख लिया कि डाउन साइड का मोमेंटम है। सपोर्ट जो है इसका 50 के लेवल के आसपास है, अभी भी 40 पॉइंट्स डाउन आने की चांसेस है। बट ऊपर की ओर देखें, इस लेवल को ब्रेक किया, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मेजर सपोर्ट दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, लंबे टाइम फ्रेम पे तो नीचे आने वाला है। अब हम चलते 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स पे भी सेम वैसा ही व्यूज दिख रहा है मुझे, नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा सपोर्ट लेने के लिए प्रीमियम।
हाँ, इस पे भी वैसा ही है। तो अब हम 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे हम चार्ट को रख लेंगे और नेक्स्ट 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देख लेते हैं। अब हमें डिफाइन करना है, अगर मार्केट मान लो कि यहाँ से रिवर्स हो गया तो अब कहाँ पे हम बाइंग करने का सोचेंगे। कॉल साइड का देखो, ये एक जोन है, ठीक है। इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो हम कॉल साइड के ऊपर जाएंगे, नहीं तो इस जोन के नीचे रहा तो हमें बाइंग नहीं करना, हमें पुट साइड की ओर ही जाना है, ठीक है। तो देखो, मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें, दैट एजुकेशन के लिए, नॉट फॉर एनी ट्रेड करने के लिए मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, बट एजुकेशन पर्पज से हमें कैसे अपने प्रीमियम्स और चार्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। ये 3 मिनट चार्ट फ्रेम पे, मोस्टली 3 मिनट के चार्ट फ्रेम कोई नहीं लगाता, तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। ओ हो, रॉकेट हो गया भाई। मुझे लग ही रहा था, क्योंकि यहाँ देखो, वन टच, सेकंड, थर्ड और उसके बाद सीधे फोर। अब यहाँ तक तो आने के चांस नहीं है, बट यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। यहाँ ब्रेक कर दिया, अब ये सपोर्ट यहाँ तक तो आ सकता है भाई। 155, 155, ठीक है, ईएमए के ऊपर है। हो, चलो 1 आवर के 4 मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि वही बेस रहेगा मेरा। आएगा, नीचे आएगा तो नीचे आने वाला है, पक्का। नीचे ऑलरेडी गिर गया, अब क्या गिरेगा मार्केट। निको बेलचाओ। आपने मनी हिस्ट देखा है आप लोगों ने? भाई साहब, फट पैसा ही पैसा। चलो, क्या करें, अब इतनी बड़ी मोमेंटम आ चुकी है तो हम बाइट रेट नहीं लेना चाहेंगे। ऑलरेडी मुझे पता था कि ऊपर ही जाने वाला, बट फिर भी मार्केट में बेरिस तो पहले से दिख रहा है मुझे। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और ये रहा ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन में क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, कहाँ पे सपोर्ट लेना चाहेगा। लेगा 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 76,000, 7600, 7,006 पे 7,050 कंपेयर टू, ठीक है, बट हाँ, यहाँ से रिवर्सल का चांसेस है। बट अभी क्या है, यहाँ पे देखो, जिसने भी अगर लिया होगा ना, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए उनको, क्योंकि इस टाइम जोन में एक यहाँ पे छोटा सा रेसिस्टेंस है, मेजर रेसिस्टेंस है। हाँ, आप पुट का भी मैं थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ। पुट में भी ऐसे ही करना, सेम है, वैसे ही करना है। प्रीमियम खोल के देखना है, ये देखो, एक मेजर सपोर्ट पे खड़ा है, और सॉरी रेसिस्टेंस पे खड़ा है प्रीमियम, और सपोर्ट इसका कहाँ पे है? तो मेजर सपोर्ट इसका यहाँ पे है, इस लेवल के ऊपर। थोड़ा 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे चलते हैं, तो ये है, रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। सस्टेन कर पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पुल बैक का इंतजार करेंगे। और ये रहा इसका टारगेट जोन, एक यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद तो गैप ही गैप है, गैप भी फिल कर सकता है, क्योंकि एक्सपायरी कल है। तो देखते हैं क्या करने वाला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अभी हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि पैर ऑलरेडी टॉप पे है। अगर यहाँ से रिवर्सल आ गया इस रेसिस्टेंस जोन पे, यहाँ से रिवर्सल आ गया दोस्त, तो सच में बता रहा हूँ, यहाँ तक आएगा। कहाँ तक आ सकता है, ये सपोर्ट लेगा, इस जोन के ऊपर सपोर्ट ले सकता है, इसके ऊपर जब 130, तो इतना कौन देगा, 20 से 25 पॉइंट कौन देगा भाई? मैं नहीं दे सकता। मेरी तो सच में, मेरी तो 3-4 ट्रेड का प्रॉफिट्स मेरा खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लेके ऊपर गया है मार्केट, तो क्या हमें लगता है यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लेके ऊपर गया है, इस बूम, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया बूम, फिर नीचे आया। अब क्या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहेगा? देखते हैं क्या होता है। इसको डिलीट कर देता हूँ यार, ये बहुत गंदा लगता है मुझे। हाँ, पर क्या है कि क्रूड ऑयल में तुम्हें एक चीज और देखने को मिलेगा हमेशा, यहाँ जो ना थोड़ा सा लेक करता है इसका, जो चार्ट का जो प्रीमियम है, वो मोमेंटम उतना अच्छा से नहीं हो पाता। वैसे सुधार की जरूरत है, मैं ग्रो वाले से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। देखो, खाली हो गया ना यहाँ से भाई, 15-20 पॉइंट नीचे गिर गया। सपोर्ट ले सकता है, कुछ भी कुछ कह नहीं सकते। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हैमर की बनाने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट। वेट एंड वॉच, हम वेट ही कर सकते हैं दोस्त। जनस, और इसके ऊपर जाएगा तो देखते हैं कि एक ट्रेड लेंगे, अभी नहीं। वैसे न्यूज वगैरह क्या चल रहा है क्रूड ऑयल में, वो भी देख लेते हैं। न्यूज, इंपोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं थोड़ा सा।
Crude oil's price has been surveyed in this 85 liters. So immediate support तो हमें दिख रहा है 77,580 580 नीचे भाई यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। मेजर सपोर्ट दिख रहा है 7,400 और 7,200। एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी किया है, तुम्हें शायद दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसका। above 79,000 bullish momentum may be continuing towards to be upside। मोमेंटम आ सकती है अपसाइड का जब ये 79,100 पे चला जाएगा, तो 7,900 पे। below 75 था, इट सेलिंग प्रेशर्स कुड इंक्रीज टुवर्ड्स द लोअर सपोर्ट एरिया। हाँ, वही होने के चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे, और होगा भी। तो वही साहब, क्या मोमेंटम आ रहा है यार मार्केट में। प्राइस एक्शंस तो भाई वेरी सी है ऑलरेडी, देखने को भी मिल रहा है हमें। ऑलरेडी 5 कैंडल यहाँ पे रेड बना दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या हमें उम्मीद कर सकते हैं। अब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो भाई और नीचे आ सकता है। और मेजर सपोर्ट इसका जो है ये है, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, बोला यहाँ तक आने की चांसेस है अगर बेरिश मोमेंटम आ रही है तो यहाँ इसको भी तोड़ दिया तो और नीचे आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि हम क्रूड ऑयल में शेड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, क्रूड ऑयल में हमें ओके, हमें ट्रेड लेने से पहले क्या क्या नीड है, नीड होती है फॉर बिगनर्स, क्योंकि हम भी बिगनर्स ही हैं। चलो अब हम देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। आंसर, सॉरी, रिप्लाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई क्या ये 200 तक पहुंचा देगा क्या इसको? 185। जल्दी से हो भाई, ये सपोर्ट तक आएगा भाई, ठीक है। 44-50 रुपए तक आने की कोशिश ट्राई करेगा। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट नहीं मारा होता इस लेवल से, तो वही 32 पॉइंट्स का, तो वही है 1000 प्लस 2000 का प्रॉफिट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्या मोमेंटम आ रहा है सच में। मैंने यहाँ पे पूछा था, अगर आप एमएससी ट्यूटोरियल्स में बिगनर्स हैं तो ट्रेड लेने से पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करें, इसे बिना प्लानिंग की ट्रेड लेना से बचेंगे। हाँ सच में, हमें हमेशा अपने सेटअप पे काम करना चाहिए, जैसे कि तुम अपने सेटअप्स पे काम करते होंगे, आई होप कि तुम करते होंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग में बहुत ही सेटअप्स का वेट करता था, और ये झूठ है। मेरा ना, मैं अंदर से इतना वीक था, इतना वीक था कि मैं हर एक ट्रेड में, जैसे कि बुलिश ट्रेड में बुलिश कैंडल बनता था, मैं कूद जाता था, मेरे से रहा नहीं जाता था, मेरे क्लिक क्लिक बटन दबा के कूद जाया करता था। और ये सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी, और लॉस में मैं टॉप पे जाके एंट्री करता था, और वो जब टॉप से नीचे आता था, थोड़ा सा पुल बैक लेता था, मेरे माइंड कहता था अब एग्जिट हो जा, नहीं तो तेरे सारे जो पैसे हैं वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं निकल जाता था। पहला चेकलिस्ट के तरीका है, ट्रेंड चेक करो। सबसे पहले हमें ट्रेंड चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। 1 आवर पे, या तो 4 आवर, या तो 4 आवर्स पे हमें देख कर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि हमें चार्ट या तो प्रीमियम पे देखना है कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक दैट की ट्रेंड कैसा चल रहा है, डाउन ट्रेंड है या तो बुलिश ट्रेंड है, या अब तो अप ट्रेंड है, या तो रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड है तो बाय सेटअप्स ढूंढे जहां पे तुम्हें बाय कर सकते हो, फुल बैक का वेट करो, वहां पे बाय कर सकते हो। डाउन ट्रेंड है तो सेल साइड का आप ढूंढ सकते हो सेटअप। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, तो अब जैसे देख रहे हो क्रूड ऑयल्स पे, तो हमेशा सबसे पहले हमें चेक लिस्ट करना है। सबसे पहला रूल हमारा रहेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना।
सेकंड, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम पे हमें चेक करना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे जैसे 1 आवर पे देखो अच्छे, अगर तुम बिगनर हो ना तो तुम सबसे पहले 1 आवर पे चार्ट को ले जाओ और तुम आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे लाइन वाला चार्ट पे भी जाकर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढ सकते हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने ढूंढा है। चलो ये क्रूड ऑयल का है तो देख लो, यहाँ पे एक सपोर्ट ले ला, ठीक है, 77,740 पे यहाँ पे 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है, रेसिस्टेंस पे यहाँ पे रेसिस्टेंस बना है। ठीक है, एक बार टच किया, 2 बार टच किया और तीसरा बार टच किया है। ठीक है, अब हमें देखने वाले कि एक रेसिस्टेंस का काम करा, यहाँ से पुल बैक, यहाँ से पुल हो रहा है मार्केट, यहाँ से नीचे की आ रहा है, सेंटर एक्टिव हो रहा है और यहाँ से नीचे मार्केट ले आ रहा है। अब सेकेंड सपोर्ट देखना हमें, मेजर सपोर्ट का है 1 आवर पे, तो ये है इस लेवल पे 7,600 7,700 पे एक सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, और एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे है। मेजर सपोर्ट तो इसका यहाँ पे है 75,800 पे। ठीक है, अब 7500 पे, सॉरी 7,850 मैं 75, मेरा को ना सनसेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे उसकी याद आ जाती है। अब देखो, न्यूज और इकोनॉमिक कैलेंडर को देखना बहुत जरूरी है। न्यूज में इतना नहीं कर सकते तो न्यूज आप देख सकते हो, जैसे यूएस क्रूड ऑयल्स इन्वेस्टर और एपीआई करके एक न्यूज है जहां पे आप देख सकते हो ऑयल रिपोर्ट स्टॉक को वो देख सकते हो, एक्सपायरी देख सकते हो, ओपीईसी और ओपीसी अनाउंसमेंट देख सकते हैं, एफओएमसी या फीड स्टेटमेंट्स देख सकते हो जहाँ पे यूएसए की तरफ से आता है, अब वो भी देख सकते हो। और तो जीरो पॉलिटिकल न्यूज देख सकते हो जिसमें मिडिल ईस्ट जैसे ईरान हो गया, रसिया हो गया और एक्सेट्रा, जहाँ पे क्रूड ऑयल्स की सप्लाई ज्यादा होती है, और जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पे अगर बंद हो गया ना वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो भाई तुम्हें जम देखने को बहुत मिल सकता है क्रूड ऑयल में। मैंने मेरा चाओ रे बच्चा चाओ चाओ, अगर आप लोगों ने मैंने हिस्ट देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अच्छा है वेब सीरीज, स्पेन का पॉपुलर टीवी शो है जो कि वेब सीरीज है स्पेन का मनी हिस्ट। हमारे इंडिया के पॉपुलर वेब सीरीज कौन सा है मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और रिस्क मैनेजमेंट करना है, हर ट्रेड में कैपिटल का 1 से 2% का रिस्क करें, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं और मिनिमम रिस्क 1:2 का रहना चाहिए। हाँ, 1:2 रिस्क। देखो, ट्रेडिंग में अगर आप मनी मैनेजमेंट से लेके ट्रेड एग्जीक्यूशन से लेके ट्रेड एंट्री से लेने से पहले अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस जरूर सेट करें, भले अपने माइंड में रखें, यहाँ पर ना लगाएं, बट फिर भी आप लगाएं, जरूर लगाएं। क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा मोमेंटम आमतौर पर 6-6:30 बजे से लेके 11 बजे तक होता है। जैसे कि जब मैं फ्री होता हूँ, मेरी ऑफ हो जाती है जॉब 6 बजे, फिर मैं आधा घंटा में थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, उसके बाद में 7-7:30 बजे या 8 बजे तक मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने आप को, और अपने आप को शेयर कर लेता हूँ कि अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने चार्ट कैसे एनालाइज करना है। थोड़ा बहुत मैं बता भी रहा हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और मैं बिगनर्स ही हूँ, इसलिए के बीच में होती है डे लाइट सेविंग के हिसाब से टाइम थोड़ी बदल सकती है जब यूएसए में मार्केट एक्टिव होता है। अब ट्रेंड साइकोलॉजी देखो, फोमो में एंट्री मत लेना, रेवेंस ट्रेडिंग मत करो, एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए सेटअप। अब देखो क्या है, आज की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं आज मेरी ऑफ थी बेसिकली, तो मैं सब ट्रेड ले रहा था आज निफ्टी में, तो मैंने कम से कम 8 से 9 ट्रेड लिए जिसमें मेरा ब्रोकरेज लग गया 5 से 6। दैट्स ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि आपका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है, अब आपका लॉसेस अगर कन्वर्ट हो गया ना तो ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही होता है। आप मुश्किल से 2 से 3 ट्रेड लो, सेटअप बने तब लो, जाने दो जहां जाना। देखो, मार्केट को यहाँ आने के बाद लालच दे रहा है कि तुम और बाइंग करो, तुमको जाने दो भाई, छोड़ दो। जब तक अगर तुम्हारे हाथ से निकल गया ना वो चीज, तो उसको जाने दो, पकड़ने की कोशिश मत करो उसको। न्यू सेटअप आएगा, हमें वहां पे ट्रेड करना है। अब देखो पुल बैक ले रहा है, अब हम यहाँ तक का वेट कर सकते हैं 142 140, अगर यहाँ तक आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करने की सोच सकते हैं, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम बाइंग का। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतना फ्लो में ऊपर जा रहा है, और नीचे गिरेगा ना तो भाई बहुत फ्लो में नीचे गिरेगा। तो इससे अच्छा है जो चीज छूट गया हमसे, ट्रेड सेटअप छूट गया, मिस हो गया, उसे हमें पकड़ना नहीं है। उससे मतलब पकड़ना है जब हमें पुल बैक का चांस दे तब हमें पकड़ना है, वैसे हम ऐसे दौड़ के पकड़ेंगे तो भाई गिरना ही है दिन। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, और लॉस के बाद तुरंत ट्रेड मत लो, थोड़ा सा वेट करो, एनालाइज करो, बहुत जरूरी है।
जब आपका यहाँ ट्रेड में पैसा इन्वॉल्व होता है तो भाई सच में इमोशनल तो तुम हो ही जाते हो, इमोशनली तुम इन्वॉल्व हो जाते हो उन चीज़ों में, उन ट्रेड में। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें भी तुम अपने डिसिप्लिन के साथ एक करो ट्रेडिंग, बहुत ज़रूरी है। तो ये सब था क्रूड ऑयल में। अभी कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रहा क्रूड ऑयल में, बस हमें वही देखना है ट्रम्प चाचा ने कहीं हमें कोई न्यूज़ वगैरह ना दे दे, या कोई ऐसा अनाउंसमेंट ना कर दे जहाँ पे हमें लगे कि अब लड़ाई होने वाली है या कोई चीज़ ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है, तो क्रूड ऑयल में अच्छा खासा सर्वाइवल जोन पे आ सकता है। सपोर्ट लेने की चांसेस तो दिख रही है मुझे, यहाँ पे दिख रही है। अगर गिरना होता तो अभी तक गिर गया होता। स्पिनिंग देखो क्या बनाया दोजी कैंडल यार। हाँ वही सपोर्ट पे बना रहा है तो अच्छी बात है हमारे लिए, कॉल साइड के लिए अच्छी बात है क्योंकि दोजी कैंडल बना रहा है। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि टर्न हो जाए मार्केट और यहाँ से नीचे गिर भी सकता है, तो वेट ऑन वॉच। अब देखो इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया नीचे गया यहाँ गया, अब इस लेवल को तोड़ दिया ना, दैट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं इस लेवल को। मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस लेवल को ब्रेक किया, अरे यार इस लेवल को ब्रेक किया ना, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बोलते हैं, जैसे हम चोच बोलते हैं, CHOCH, चोच। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक होगा बट ठीक है, यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे चोच है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, दैट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस लेवल को ब्रेक किया इस कैंडल ने, इस लेवल को, दैट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेरे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं एसएफसी क्लासेस के लिए, तो वहां पे तुम जा सकते हो। यहाँ पे ब्रेक ऑफ जैसे BOS, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड की रैली दी है। अब देखो जितने भी बायर्स होंगे ना, जिसमें यहाँ पे खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, सबकी लिक्विडिटी इसने हंट किया है। यहाँ भी लिक्विडिटी, यहाँ पे जो इसने बाइंग किया हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया हुआ, देखो हंट किया ना, एक लिक्विडिटी हंट किया है इसने, ठीक है। अभी अब सस्टेन करता है कि नहीं करता वो देखने वाली बात है। चाय तो ठंडी हो चुकी है। बेलच्छा क्या लग रहा है क्या होने वाला है मार्केट में? 23 मिनट्स हो गया मुझे अभी तक। क्या करना चाहता है भाई? अगर यहाँ से फॉल हुआ ना भाई, तो अगर इस जगह से फॉल हुआ ना इसका प्रीमियम, तो सीधे नीचे आएगा, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, 120 130 के पास, और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अरे यार ये मैं इससे परेशान हूँ, इस ब्रश से एक बार लिखने के बाद साला रुकता ही नहीं है दोबारा तक। अब क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो भाई यही प्रीमियम्स ऊपर भी जा सकता है 150 160 तक, ठीक है। तो सपोर्ट लेने दो, 3 मिनट के टाइम पे देख लेते हैं क्या बनने की कोशिश कर रहा है ये। हमारे देश में अभी भूख हड़ताल चल रहा है, जो कि है सर वंचुक सर है, आप लोग जानते होंगे। थ्री इडियट्स के जो बेस पे बना था, एक रियल स्टोरी पे बेस पे बना था, मूवी बना था, जिसमें मेन करेक्टर में आमिर खान थे। तो वंगचुक, सॉरी मुझे उनका नाम से नहीं ले पा रहा हूँ, बट वंचुक सर है, जो कि आजकल भूख हड़ताल पे है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। एजुकेशन लेवल हमारे इंडिया में सच में यार बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज है ही नहीं यार, क्या है, बिजनेस चला रखा है इन लोगों ने। देखो आप जैसे कि ट्यूशन में देख लो, ट्यूशन में क्या, ट्यूशन इन प्राइवेट स्कूल में देख लो पढ़ाई होती है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती? पर वहाँ पे सैलरी, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे टीचर्स लोग को कितनी सैलरी देते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी देते हैं।
स्टार्टिंग 20,000 25,000, अब जितने पुराने हो जाते हैं उनको 45,000 50,000। बहुत सैलरी है यार इन लोगों की। पढ़ाते क्या है, कुछ नहीं, बस जाते हैं बैठते हैं और बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं, बस इट्स ओके। बुक पढ़ो भाई, खुद से पढ़ो, निकालो, एक को खड़ा कर लेते हैं, आ जाओ तुम, आ जाओ, चलो सुनाओ सबको पढ़ के क्या सीखा तुमने, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, बट दैट्स इट। गवर्नमेंट स्कूल में तो यही होता है। प्राइवेट में क्या है, आपको नॉलेज मिलती है, मेहनत करते हैं टीचर्स, पैसे लेते हैं उसके, और बच्चा काफी इम्प्रूव कर लेता है कम समय में। अब तो यही तो फर्क है। पर कुछ चीज़ों को सच बताऊं तो सही करना चाहिए प्राइवेट स्कूलों को, जैसे कि बुक्स वगैरह हो गया। बुक्स कितनी महंगाई से चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं। एक सपोर्ट से लेके यहाँ पे बाइंग की ओर जा रहे हैं, ये सारी चीजें करते हैं। जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को। हाँ, एक हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4 से 5 महीने हो गए, एक वीडियोस देखा था जिसमें अपने एक प्रिंसिपल ने, यूपी का वीडियो था, जैसे प्रिंसिपल ने बता रहा था, उसको शायद डांट रहे थे उसकी मोम को कि उसने कहीं से बुक ले लिया था, बाई कर लिया था, और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, अग्रेसिव हो गई थी कि तुमने बुक वहां से बाइंग क्यों किया, और तुम फीस, उसके मामले में बहुत सारी चीजें हुए थे जिसमें माफी भी मांगा उसने बाद में। तो देख रहे हो अटेंशन कितना ज्यादा है भाई, सच में चिल्ला रहे थे भाई तुमने बुक वहां से क्यों खरीदा। एजुकेशन देख रहे हो, तुम्हारा सिस्टम है, हमारा देखो अभी जो एजुकेशन के जो हेड है हमारे, क्या नाम है उनका, प्रधान समथिंग करके, मुझे वो भी नहीं पता सच में मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ, तो मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं ट्रेडिंग में मुझे ध्यान देना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं करना है मुझे किसी के साथ। ओके, फुल बैक लिया था, 46 से लेके 60 चला गया भाई, 20 पॉइंट का रैली दिखा रहा है। सपोर्ट तो ले रहा है। और जो भाई आ जाओ नीचे, आओ नीचे, आओ जाओ नीचे, बहुत जरूरी है। ये अपने लेवल तक दोस्त आ चुका है आई थिंक, मुझे लगता है। थोड़ा बहुत है, इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, अगर लेगा, नहीं तो इसको ब्रेक किया तो भाई नीचे तो पक्का। 30 पॉइंट का अभी भी गैप दिख रहा है, और इसमें कब तक, कब कहाँ तक गैप दिख रहा है वो देख लेता हूँ। इसको अगर फिल करा यहाँ से, हाँ 30 पॉइंट का यहाँ भी दिख रहा है, तो चांसेस है कि भाई एक टक्कर तो मारेगा नीचे की ओर। स्पाइक में दे दो तो बढ़िया है, रो रो को देगा, नहीं तो चाय अच्छी बनी है सच में। जनसी तो विलच्चाओ विलच्चाओ, हम देख ही सकते हैं क्या सीखने को मुझे मिलेगा। मुझे तुम बताओ कि मार्केट अभी कहाँ जाने वाला, किस डायरेक्शन में जाने वाला हो, तुम बता सकते हो मुझे। सच में ट्रेडिंग बोरिंग है ना। पर फिर भी हम सीखते हैं, हमें ओ वाओ, क्या बात है, वो आ रही है, आ रही है। चलो भाई, गिरो गिरो गिरो, अच्छे से गिरना, बहुत बढ़िया। 30 पॉइंट का मोमेंटम मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए मुझे 30 पॉइंट का मोमेंटम। अब तुम जैसे दो, रो रो को दो, तुम हंस के दो, जैसे भी दो, पर मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा मूव आ रहा है। आने दो इसको, नीचे आने दो। आ, ये जब मैंने लिया था तो मैंने काफी ट्राई किया इसको मिलाने का। अरे भाई साहब, 120, 172, रुक सो रुक सो रुक सो, 174। आई, ट्रेड लेना चाहिए था तब तुमको। 175, 176, मेरा मूड नहीं है ना दादा ट्रेड लेने का। ऑलरेडी मैंने अभी एक ट्रेड लिया था जिसमें 400 प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया था, ये रहा कम्युनिटीज पे। वन ट्रेड लिया था जिसमें 400 पॉइंट्स का, ये रहा, अरे यार यहाँ नहीं दिखेगा ये। 441 का लिया, एग्जिट कर लिया मैंने। 10 पॉइंट लिया था, 10 पॉइंट टारगेट था मेरा। हाँ हाँ, यहाँ से काफी अच्छा 20 पॉइंट का रैली दे रहा है भाई, 20-30 पॉइंट का। आने दो, आएगा आएगा, 30-40 तक तो आएगा भाई, सच में। मेरे अकॉर्डिंग प्राइज एक्शन आप जब सीखे हो तो मुझे लगता है कि भाई ये 30 पॉइंट तो ये फिल करेगा कॉल सेट, ठीक है। और ये 180 पहुंच, भाई साहब
क्या टारगेट दिया यार, अगर आप 5 क्वांटिटी भी लेते हैं ना, यहाँ पे 50 क्वांटिटी भी, एक यहाँ पे एक लॉट्स में 10 क्वांटिटी होते हैं, 5 क्वांटिटी में 50 क्वांटिटी, 5 लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे आपको देखने को टारगेट मिल जाता है। अभी टारगेट डन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गया है, डन हो गया है, ठीक है। जिसने भी लिया होगा भाई एग्जिट कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब एक चीज और देखने वाली बात क्या है मैं बताता हूँ। देखो अब देखो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया है, सबकी बैंड बजा दिया। यहाँ बाइंग हुई थी, यहाँ पे से भाई लिक्विडिटी सबका हंट किया है, यहाँ बाइंग किया है, यहाँ भी लिक्विडिटी सबका हंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पड़ा हुआ है, अब ये वाला बंदा बहुत घबरा हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। अब देखो मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट अपने लिक्विडिटी तक जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ भी पड़ा है लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये दोनों बंदा बहुत घबरा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट उसी डायरेक्शन में नीचे की ओर आ रहा है। अब बात ये है कि ये घबरा क्यों रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे। अब जितने प्रॉफिट्स हो रहे होंगे सब अभी माइनस में आने वाला है, क्योंकि ये आप हंट करना ही चाहेगा, या तो स्पाइक में नीचे आके नीचे आ जाए, या तो तुरंत नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर हो जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होने वाला है। भाई साहब 200 का टारगेट है, क्या लग रहा है ये, थोड़ा टाइम फ्रेम पर आते हैं, टाइम फ्रेम पर आके देखते हैं, गैप को फिल कर देगा क्या ये। अनएक्सपेक्टेड बोल दिया यार उसे। बेलच्चो बेलच्चो। अब इस दो बंदे की लिक्विडिटी बची हुई है, बेचारे इन लोगों की लिक्विडिटी तो निकाल दिया है मार्केट ने। और 31 मिनट्स हो गया, तो ये मेरा अभी के लिए तो 30 मिनट्स हो गया। लास्ट में 34 था ना, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। आज 40 पे मैं क्लोज करने वाला इसको, ठीक है। भाई साहब टारगेट देखो तुम, भाई क्या बताऊं। वाह 93। अगर आपने ट्रेड लिया होगा ना इसमें, तो सच में यार कितना अच्छा पॉइंट दे रहा है यार मार्केट में, मुझे कोई पछतावा नहीं है। 40 पॉइंट्स दे रहा है, यही 40 पॉइंट इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है, कितने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मिलता है। एग्रेसिव सेलिंग आ रही है यार यहाँ से, तो इस लेवल को भाई तोड़ेगा तो बहुत मुश्किल से लिक्विडिटी अर्न होने वाली है इसकी। कहीं लीड हो गया। वे लच्छा वे लच्छा लच्छा। ये यहाँ से यहाँ गया, अब इसको तो हंट करेगा, यहाँ तक तो आना ही है, ठीक है इसका, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में हो सके कहीं बिग मोमेंटम आए, बिग मूव आ सकता है। कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहेगा ये, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं क्या होता है। भाई साहब आज तो भाई क्रूड ऑयल में आज तो मोमेंटम आ रही है, वाह। देखो यही टाइम पे मोमेंटम आते हैं, क्योंकि मोस्टली हर जो रिटेल स्टेटस है वहाँ पे एक्टिव होते हैं, और जो भी इंस्टीट्यूशन है, हैजिंग फंड्स है, सब एक्टिव होता है इसी टाइम पे, क्योंकि उसको पता है कि इसी टाइम पे जो रिटेल स्टेटस हैं वो एंट्री लेंगे, या तो जो भी करना होगा, क्योंकि इसी टाइम पे फ्री होते हैं वो, तो अगर ट्रेड लेना चाहेंगे तो इसी में लेंगे, और क्या, बाकी फॉरेक्स में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 190 मुझे अभी इसमें लेने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि एक रेसिस्टेंस जोन पे है, अगर ये इस जोन से टच करके नीचे आया तो यहाँ से भाई सीधे यहाँ आ जाएगा, सच में 158 फिर से दोबारा आ जाएगा। बस थोड़ा सा पुल बैक लिखा ना, ये 150 तक आ जाएगा पक्का, और मेरा तजुर्बा यही कहता है। बाकी मेरा तजुर्बा भी यही कहता है कि भाई ये अगर यहाँ तक आ सकता है, तो भाई 230 तक भी पहुंच सकता है, इसको बस ब्रेक करने दो, और इसको तो यहाँ तक तो आना ही है, ठीक है। मेरा मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से साइकिल मेरा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये मार्केट अपने कॉल का प्रीमियम 150 140 या तो उससे नीचे में आ सकता है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, उस सपोर्ट तक आना चाहिए इसको, ठीक है। और इसको ब्रेक करके ये यहाँ तक इस गैप को फिल करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करने वाला है मार्केट, ठीक है। बहुत नॉइज आ रहा हो ना इधर तो, ये लोग, क्योंकि बगल में किचन है।
और बंदे लोग हैं वहाँ पे बातचीत करते रहते हैं। क्रूड ऑयल ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, सच में मूव किया। अगर मैं यहाँ पे 5 लॉट भी लिया होता ना इस लेवल पे 150 से लेके, तो भाई मुझे 139 40 पॉइंट्स इज लाइक 50 इज 2000 का प्रॉफिट होता। अभी मेरा रनिंग प्रॉफिट 2000 का चल रहा था। वही है कि अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया है, तो वही हम सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, पछतावा नहीं है मुझे। ओके 197, गुड 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 गुड। कैप को फिल कर देगा पक्का, भले ही थोड़ी देर बात करे पर फिल करना चाहिए। थोड़ा सा और आना चाहिए इसको नीचे। अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है फिर ये फिर जा नहीं पाएगा। सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, गिरो यार, फटाफट गिरो। रनिंग कैंडल में गिरेगा ना तो प्रीमियम्स में जम पाएंगे। अगर रनिंग कैंडल्स में अगर थोड़ा सा सस्टेन कर लेता है ना ये, फिर ये पूरा प्रीमियम डिके हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट्स बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और आराम से नीचे गिर जाएगा। कॉल सेट का प्रीमियम तो धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है, कोई पुल बैक वगैरह नहीं आएगा अभी। बस यहाँ से थोड़ा इस कैंडल को मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक आने की चांसेस है, क्योंकि सडनली इतना बड़ा फॉल आने के बाद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करता है अपने आप को और धीरे से ऊपर की ओर जाएगा। जो रिटेलर्स होंगे, जो बिगनर्स होंगे, तो सोचेंगे अब यहाँ से सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा ऊपर दिखाएगा, थोड़ा सा ग्रीड करेगा और उसके फिर से नीचे गिरा देगा। अब मार्केट एकदम से भाई इतना तेजी से गिर रहा है, अब तो ऐसे ऐसे गिरेगा ना, अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। जैसे कि इस लेवल पे गिरा, यहाँ से आया, यहाँ गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब थोड़ा सा फुल बैक लेगा, फिर नीचे गिरेगा, ठीक है, यहाँ तक गिरने की चांसेस है। तो मार्केट ऐसे गिरता है, अब एकदम से नीचे नहीं गिर जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा एकदम से नीचे गिरता है तो कोई न्यूज होते हैं, कोई इवेंट्स वगैरह होता है तब गिरता है, या कोई क्रैशेस आ गया एकदम से कोई, तो गिरता है, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा पुल बैक लेना चाहिए इसको, और ले तो बढ़िया रहेगा। फिर गिरेगा, फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो पुट साइड जो बैठे होते हैं लोग, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक न्यू ट्रेड करने की, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है, इसको थोड़ा गिरने दो, देखते हैं क्या होने वाला है। इसको यहाँ तक आ जाना चाहिए था अभी तक। अगर यहाँ तक आ गया होता ना तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड सोच सकते थे, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पे, और सपोर्ट लेवल पे हमेशा प्रीमियम में बाइंग होती है। निशितो, ओहो, दो लंबे लंबे, इतने लंबे कैंडल बन गए भाई। मार्केट इस जोन में फंसा हुआ था, इसको ब्रेक किया, यहाँ आया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि इस सब के पीछे लिक्विडिटी हंट किया इन एक कैंडल ने, दूसरी कैंडल ने यहाँ से जितने बैठे थे सबको हंट किया। अब ये भी अभी तो आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा में इस सबको लिक्विडिटी हंट कर देगा, देख लेना। अब इस गैप को फिल करने आएगा क्या, देख लेंगे क्या होगा। ज्यादा टाइम अगर मैं स्क्रीन देखूंगा तो मेरे आंखों पे चश्मे लग जाएंगे। और एक चीज और, मैं ना फाइनेंस पे मैं अपना एक रोड मैप लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं अभी चैनल को नाम भी चेंज किया हूँ, थोड़ा लोगो भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, जिसमें फाइनेंस जीरो टू एडवांस लेवल पे मैं सिखाने वाला हूँ, और जिसमें मैं खुद सीखूंगा और आपको भी सिखाने वाला हूँ। ये कोर्स आने वाला है जो कि एक ब्रांडिंग तौर पे मैं बनाना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और मैं यूट्यूब पे एक सीरीज लेने वाला हूँ जिसमें हम फाइनेंस सीखेंगे। जिसको नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में, जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या होता है पैसा, कैसे काम करता है हमारे लिए, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं हम। इस एक सीरीज लाने वाला हूँ उसमें, जिसमें मैं हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। तो अगर आप नए हो तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम फाइनेंस के सीरीज लाने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने लोगोस को चेंज करने वाला हूँ, यूट्यूब लोगों को तक्ष फाइनेंस एकेडमी लिखने वाला हूँ, और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा हमारा, एक ब्रांडिंग के तौर पे काम करने वाला ये, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको अभी ये हट इसको करूँ, और बेसिक क्या है कि इसमें हम बेसिक टू एडवांस नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे व्यूअर्स को, और कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो फाइनेंस में रुचि रखते हैं वो उसके लिए चैनल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और जो कुछ करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह उनके लिए भी, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही सीरीज आने वाली है, और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट हूँ उस चीज़ को लेके।
अब जैसे जैसे मेरी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी वैसे वैसे मैं इन चीज़ें को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए तो आज मैं सोच रहा था कि मैं आज से स्टार्ट कर दूँ, कल का वेट क्यों करूँ, मैं आज से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कल वीडियोस अपलोड हो जाएगा फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस का फर्स्ट सीरीज आने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन मार्क रहेगा फाइनेंस क्या है, कैसे वर्क करता है, किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हम फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट कर सके और अपने फाइनेंस में जो भी सैलरीज है हमें वो कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें खर्च करना है, वो हर एक चीज़ सीखने वाले। तो ये बिगनर्स टू एडवांस रहेगा। अगर आप भी बिगनर्स है तो हमें ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस जर्नी में आप भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रीमियम चार्ज करना है, फ्री में, फ्री टू यूज़ है और जिसमें हम सीख रहे हैं और आपको भी सिखाने वाले हैं। तो लेट्स गो, हम साथ साथ में सीखेंगे, ठीक है। ओके, मार्केट में थोड़ा सपोर्टिंग का संभावना दिख रहा है मुझे। भाई 200 का प्रीमियम 150 पे आ सकता है क्या? आ सकता है, क्योंकि इसका जो ईएमआई जो दिख रहा है 15 और 9 का ईएमआई जो है वो 50 के नहीं, 50 के आसपास है। तो सपोर्ट ले सकता है। 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे चलते हैं, कुछ तो हुआ है। पुल बैक आना चाहिए वैसे। देखो कोई भी चार्ट्स देख रहे हो आप, कोई भी चीज में मोमेंटम इतनी तेजी आई तो पुल बैक लेना बहुत जरूरी है उसके लिए। उसमें क्या है, अगर जिस साइड का मोमेंटम है, जिस साइड का मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, उस हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे डाउन साइड का चल रहा है तो डाउन साइड में हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पुल बैक पे, कि हमें फिर से एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और सब सारे लोग यही सोचते हैं कि फ्रेश बाइंग करें हम। अगर हमारा ट्रेड छूट गया है तो हम फ्रेश बाइंग करके एक न्यू अपॉर्चुनिटी को ले टेक ओवर करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पुल बैक ले रहा है जैसे कि क्रूड ऑयल, तो हमारे लिए सही है, हम एंट्रियां करना चाहेंगे उन चीजों में। 41 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो आज के लिए इतने रखें क्या? मेरे लिए देखो, मेरे लिए वीडियो बनाना, फेस वाला वीडियो बनाना, मैं बहुत ही हेजिटेशन में था अपने आप को लेके कि यार मैं क्या बात करूंगा उनसे, बट मेरा धीरे धीरे साइकोलॉजी डेवलप हो रही है इन चीजों में, और ये अच्छी बात है मेरे लिए, बट धीरे धीरे हो रहा है और धीरे धीरे ही होना चाहिए। मेरे माइंड में लगता है यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो क्यों नहीं रहा, मैं ऐसा क्यों नहीं बात कर पा रहा हूँ जिससे हमें बात करना चाहिए। तो सबका अपना अपना तरीका होता है समझाने का, समझने का। आई नो कि अभी मेरा वो चीज़ डेवलप नहीं हुई है, बट फिर भी डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम एक फाइनेंस की जर्नी लेके आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी इस पे वीडियो लाने वाला हूँ, तो जिसमें फेस वाले भी वीडियो हो जाएंगे, फेस वाले वीडियो भी होंगे, सब मिला जुला के रहेंगे और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ हम आने वाले हैं। और ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा मेरी लाइफ की जर्नी में, और मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा और हम साथ में रिस्क लेके गाइडलाइंस के तौर पे चलेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। मुझे थोड़ा सा पानी पीना है क्योंकि मैं इतना बोल दिया हूँ, तो आधे घंटे 1 डेढ़ घंटे के मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये बोलना, ये बातें करना, क्योंकि मैं बातें नहीं करता, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे तुम पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, घर में कोई नहीं है, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, और एक बैड और बाकी इधर कॉपी वगैरह जो कि है। देखो जब मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ ना, तो मैं सोचता था मैं स्क्रिप्ट याद करूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर आप न्यू बिगनर्स है, यूट्यूब पे कोई भी नीश है आपके हैं, लाइक ट्रेडिंग है, फनी है, स्क्रिप्ट में पॉइंट्स याद करो, बुलेट्स पॉइंट्स, पूरा स्क्रिप्ट याद मत करो। रट के जाओगे तो तुम नॉर्मली तुम ऐसे लोग यार क्या बात कर रहा है ये, पूरा स्क्रिप्ट रीड करके रखा है इसने, ठीक है। तो वो वाइब नहीं आती, इमोशनली तुम रीड नहीं करना है। तुम्हें जो थिंकिंग है, तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है, अपने थॉट्स को क्रिएट करो और आगे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, अच्छी बात है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 में। हाँ मुझे याद आ रहा है कि 5 में हम मिलेंगे, ये हमारा 4 वीडियोस है क्रूड ऑयल का। मिलते हैं क्रूड 5 में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।